में वो हमारे घर आया दम करने के सिलसिले। मेरी आपी अपने घर चले गई, हमें एतमाद हो गया। अच्छा, उसके बाद बाबे ने इसका मतलब है काम कर दिया आपी का है? जी काम कर दिया। अच्छा, हमें उसकी बुरी नीयत का नहीं था पता कि ये किस सिलसिले में है। ठीक है। इस वजह से उसने जब मेरी आपी अपने घर चले गई हैं तो उसने हमें 2 साल तक उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब से मेरी आपी को कैंसर है, वो मामा मेरी हॉस्पिटल है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपी का रिश्ते का जो भी घर ससुराल वालों का मसला था, आपी तो चली गई ना? जी। तो फिर उसके बावजूद भी बाबे के साथ आप लोग क्यों कनेक्टेड रहे? अक्सर वो कहता था कि मेरी मामा को कि आप मेरी भाजी हैं, ये मेरी बेटियां हैं। अच्छा। तो ये जैसे मेरी घर में बेटियां हैं वैसे ये भी मेरी बेटियां हैं। हाँ। तो कहता था कि मैं ना इनके अच्छे रिश्ते कर दूंगा, आपके घर में जो भी बुरे हालात हैं वो मैं सारे ठीक कर दूंगा। अच्छा। इस वजह से वो हमारे घर आता था, अक्सर कहता था कि आपकी बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। इस सिलसिले में वो आके कहता था कि मैं धम करूंगा। घर के पास ही कहीं रहता था? नहीं, घर से दूर रहता है। घर से दूर रहता है। आप लोग उसके आस्थाने पर जाते थे कि वो आपके घर आता था? हम नहीं जाते थे, वो खुद ही आता था, हम नहीं उनके घर। आप लोग कभी नहीं गए? कभी नहीं देखा उसका आस्थाना क्या है, वहाँ पे कौन लोग आते हैं, क्या करता है, क्या नहीं करता? हम जब भी कहते कि हमने भी आपके घर जाना है तो वो नहीं था, हमें कहता कि नहीं आप लोगों ने हमारे घर नहीं आना है। अच्छा। अभी वो नहीं था जाने देता। कितनी उम्र है बाबे की? बाबे की 60 से 65 साल उम्र है। अकेला बाबा आता था आपके घर में? नहीं, उसका भतीजा नहीं भी आता था। उसकी कितनी उम्र है? उसकी 30 से 35 साल उम्र होगी। ठीक है। 2 साल तक आप लोगों का जो भी उसके साथ राब्ता रहा, जो भी आप लोगों के उसके साथ मामला थे, 2 साल तक उसने आप लोगों को कुछ नहीं कहा? नहीं, 2 साल से नहीं कहा उसने। आप लोगों को दम करवाने की जरूरत क्यों पेश आई उससे? दम करवा, वो बस यही कहता था कि आप के अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, उसके लिए दम करना पड़ेगा। उससे आप दम करना पड़ेगा, लेकिन आप मुझसे दम करवाओ, आपके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। जब आपके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे तो आप जो है ना, अब मुझे याद करोगी कि किसी ने मेरा किसी जगह पे अच्छी जगह पे रिश्ता करवाया। ठीक है। फिर दम होता था आपको? जी। दोनों बहनों को होता था? जी, दोनों बहनों को होता था। माँ बाप की मौजूदगी में होता था? नहीं, गैर मौजूदगी। मेरी मामा जब हॉस्पिटल में थी ना, अच्छा, तब उसने बुरी नजर हम पे रखी थी कि इसकी अब मामा घर पे नहीं है, तो तब इसने हम पे बुरी नजर मामा को पता होता था उनकी गैर मौजूदगी में भी ये घर पर आता है, उनकी गैर मौजूदगी में आपको दम का कहता है ना? जी, मामा को ये पता था कि मामा को ये पता था कि वो हमारे घर आता है, लेकिन ये नहीं था पता कि वो बुरी नीयत अब उसकी हो गई है, तो इस वजह से वो आता है। अच्छा। वो बस यही कहता था कि मेरी मामा को कि ये मेरी बेटियां हैं, आप मेरी भाजी हैं, आप मेरी बड़ी भाजी हैं, ये मेरी बेटियां हैं, ये बस मेरी जैसे मेरी बेटियां ना वैसे यही बेटियां। दम करवाने के लिए घर में आता था, किसी कमरे में लेकर जाता था? जी, किसी कमरे में। आप दोनों घर में अकेली होती थी? भाई भी होते थे, लेकिन वो अकेडमी चले जाते थे। ठीक है। दम करवाने के लिए कमरे में लेकर जाता था, क्या दम करता था, किस तरह से दम करता था, क्या कहता था? पहले हमें नशा बाहर से पहले कोई चीज़ लेके आता था, बोतल हो गई या दही बड़े हो गए या कोई भी चीज़ हो गई, वो पहले बाहर से लेके आता। पहले वो हमें खिलाता था, हर बार लेकर आता था? जी, जब भी उसका गलत इरादा होता था तब भी वो लेके आता था, कहता कि ये खा लो। अच्छा। हाँ, तो हम खा लेती थी। उसके बाद हमें कोई होश नहीं थी रहती कि हमें क्या वो कर रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें कुछ भी पता नहीं था। जब पहली बार उसने आपको कहा कि शर्ट और उसके बाद दम होगा, तो आपको नहीं लगा कि हमें अपने बड़ों को ये बात बतानी चाहिए? हम नशे में पढ़े लिखे हो ना? जी, मैट्रिक पास। मैट्रिक किया हुआ है, इतना तो पता है ना कि इस तरह के जाली बाबे, इस तरह के जाली आमिल बने बैठे हैं। किसी बाबे के पास नहीं गए, कभी ऐसी बात नहीं सुनी। उसके बाद इस बाबे ने जब पहली बार आपको कहा कि दम इस तरीके से होगा कि आपको नहीं पड़ेगी, आपने उसने हमें चीज खिलाई, हमें होश ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि हमें क्या हो रहा है, हमें होश ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कितनी देर बाद आती थी? 2-3 घंटे बाद उधर ही होता था? चले जाता था तब। चले जाता था जी, कहता था कि इन पे दम का असर है और इनको जितना हो सकता है इनको सोने दे, जब ये इनका दम का असर खत्म हो जाएगा तो ये खुद ही उठ जाएंगी। अच्छा, फिर आपको पता तो नहीं होता था ना कि ये सब कुछ हुआ है? जी, मुझे नहीं था फिर पता। आप लोगों को किस दिन अंदाजा हुआ कि हम लोगों के साथ ये सब ताल्लुकात है इसके? एक दिन ना, इसने ना पहले जब करता था ना, इसने दिन रखे हुए थे, एक दिन जुमेरात को बैठता था, एक दिन इतवार को ये बैठता था। जी। अच्छा। तो जब ये बैठा ना, तो जब इसने बड़ी सिस्टर को बिठाया, तब मेरा भाई ये छोटा जो है ना वो कमरे में सो रहा था। अच्छा। तो उसने देख लिया, उसने ना फिर डर के मारे वो तब बाहर नहीं आया कि मेरी आपी के साथ ये क्या कर रहा है। आपी तो नशे की हालत में थी,
थी, उसको कुछ नहीं था पता। जब इसने देखा तो इसने फिर सबको बताया, फिर उसके बाद हमने हमारे घर वालों को सबको पता लगा, फिर हमने सबको सच बता दिया कि ये वाकई ऐसे करता था। तो हमने इस वजह से नहीं बताया कि हमें धमकियाँ देता था, डराता था, कहता कि आपके सिर्फ 2 भाई हैं, मैंने दोनों को मार देना, आपकी अम्मी अब्बू को मैंने मार इसका देना। मतलब आप लोगों को ये तो पता लग गया था ना नशे में होने के बावजूद भी कि हमारे साथ बाबा ज्यादती कर रहा है, ये जी तो पता लग गया था ना। जब भी हम कहते थे हमने अपनी मामा को बताना, इतना हमें डराता था, हमारे उसने इतना मौफ किया हुआ था हमें कि हमें कुछ पता नहीं था हमारे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं। अच्छा, आप 2 बहनें हो ना, आप दोनों बहनों के साथ बाबे ने वो सब कुछ किया, ठीक है? दोनों बहनों के साथ एक टाइम पर कैसे उसने कर दिया? जो मेरा 2-4 दिन वो बाद दिन रखता था, एक दिन आपका होता था, एक दिन उसका होता था जी। है? एक दिन नहीं, जुमेरात का दिन मेरा होता था और इतवार वाला दिन उसका होता था। जब ये कहता था अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को, अपनी बहनों को भी एक दूसरे को बताया ना तो मैंने तुम्हारी बहन को भी मार देना, फिर सबके घर वालों को तुम्हें मार देना। यानी आप दोनों एक दूसरे को भी नहीं बताती थी? नहीं, बताना ही नहीं था देता। अगर हम बताने की कोशिश भी करते थे तो कहता अगर बताया ना मैंने तुम्हें मार देना है, तुम्हारे पापा को मार देना है। तो इस वजह से हमने किसी को नहीं बताया। जब भाई ने देखा फिर हमने कहा कि ये हमें ऐसे डराता था, धमकाता था, कहता था मैंने तुम्हें इतना बदनाम करना है तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बाबे ने कभी कोई वीडियोस मोबाइल पर बनाई, कोई तस्वीर उस टाइम की, ना जेबा कोई वीडियोस बनाई हो? हम आप नशे की हालत में थे, अब हमें कुछ नहीं पता कि उसने हमारी वीडियोस बनाई हैं नहीं बनाई, क्या किया हमारे साथ क्या नहीं। जब हम नशे की हालत में जब होती थी तब का तो नहीं पता, जब होश में आते थे तब वो बाबा चला जाता था हमारे तो दोनों घर ने से। एक दूसरे के साथ फिर कभी ये बात शेयर नहीं की कि हमारे जब साथ ये हमें सब कुछ? सबको पता लगा तो फिर एक दूसरे को भी बताया? हमने एक दूसरे को बताया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने कहा कि ये भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो इस वजह से फिर सब घर वालों को पता लगा कि आपको चाहिए था हमें बताना, लेकिन हमने कहा हमें डराता ही इतना ज़्यादा था। जब भी वो करता था तब भी पिस्तौल साथ लेके आते थे, दोनों ही लेके आते थे, उसका चाचा भी और वो अच्छा, ये दोनों भतीजा आपके भी। घर आते थे? आप चलो बाबा तो 60 साल की उम्र का है, आपके वालिदैन ने उसको इजाजत दे दी, उस पर भरोसा कर लिया, चलो आपकी बहन ये का एक भतीजा काम भी इसने यकीन बना लिया था कि ये ना तुम भी आ जाओ, ये जो भी काम करते थे ना दोनों इकट्ठे करते थे। और भतीजा भी आप लोगों के साथ ये सब करता जी, रहा? भतीजा भी करता था। पहले बाबा आता था, कहता था कि मैं आ गया हूँ अब तुम भी आ जाओ, वो भी आ जाता था। दम करने के लिए जिस कमरे में लेकर जाता था उस कमरे में मतलब वो तो आपके घर का कमरा था ना जी, घर उसको का क्या कमरा इसने था। आस्ताना का रंग दिया हुआ जी, था, कोई उस तरह आस्ताने का माहौल ऊपर बनाया हुआ था? जी, वो जायनमाज बिछाया था, फिर चिराग वगैरह रखे हुए थे, अगरबत्तियां वगैरह रखी हुई थी ऊपर, जब वो कुरान पाक वगैरह रखे हुए थे। कहता था कि मैं जो करता हूँ वो मैं नहीं करता, मेरे मुवक्किल करते हैं हमें, मैं कुछ भी नहीं करता। वो ऐसे हमें डराता धमकाता रहता था बस। मतलब वो अपने आप को इस बात पे बेकसूर कहता था कि सारा कुछ मेरे जिन्नात मेरे मोक्कल कर रहे हैं, आप दोनों के साथ ज्यादती करने वाले उसके जिन्नात हैं? जी, यही कहता था हमें। तो जब हमारे घर वालों को पता लगा तो फिर हमने कानूनी कार्रवाई की इसके खिलाफ। उस कमरे में क्या लाइट्स वगैरह ऑन होती थी? उस कमरे में क्या आप लोग अकेले होते थे? जी, दोनों बहनें अलग अलग जाते थे? एक टाइम पर भी कभी दोनों बहनें गई हो? बाबा और भतीजा दोनों एक साथ होते थे? एक टाइम पे हम दोनों बहनें कभी नहीं गई। ने आस्ताना का रंग दिया हुआ था, कोई उस तरह का माहौल बनाया हुआ था? जी, वो जायनमाज बिछाया था, फिर चिराग वगैरह रखे हुए थे, अगरबत्तियां वगैरह रखी हुई थी ऊपर, जब वो कुरान पाक वगैरह रखे हुए थे। कहता था कि मैं जो करता हूँ वो मैं नहीं करता, मेरे मुवक्किल करते हैं हमें, मैं कुछ भी नहीं करता। वो ऐसे हमें डराता धमकाता रहता था बस। मतलब वो अपने आप को इस बात पे बेकसूर कहता था सारा कुछ मेरे जिन्नात मेरे मोक्कल कर रहे हैं, आप दोनों के साथ ज्यादती करने वाले उसके जिन्नात हैं? जी, यही कहता था हमें। तो जब हमारे घर वालों को पता लगा तो फिर हमने कानूनी कार्रवाई की इसके खिलाफ। उस कमरे में क्या लाइट्स वगैरह ऑन होती थी? उस कमरे में क्या आप लोग अकेले होते थे? जी, दोनों बहनें अलग अलग जाते थे? एक टाइम पर भी कभी दोनों बहनें गई हो? बाबा और भतीजा दोनों एक साथ होते थे? एक टाइम पे हम दोनों बहनें कभी नहीं गई।